वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। कल की तरह आज भी हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है और आज का जो टॉपिक है स्पीड एंड टाइम। तो 1 बाय 1 करके 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करता हूँ मैं, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रेशियो ऑफ स्पीड ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3। देन नंबर 1 फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस और सेकंड बताना है आपको रेशियो ऑफ टाइम। तो यहाँ ये देखते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या गया है, रेशियो ऑफ स्पीड। तो ए रेशियो स्पीड का जो रेशियो दिया है, यानी स्पीड रेशियो किसका दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको बताना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ये आपको बताना है। ठीक है, और सेकंड जो आपको बताना है रेशियो ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो ऑफ डिस्टेंस और रेशियो ऑफ टाइम की बातें करनी है। तो हमें एक फार्मूला पता होगा, देखो हमें पता है जो स्पीड रेशियो होता है, यानी स्पीड क्या वेलोसिटी बोल सकते हो। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या होता है, d/t होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे t कांस्टेंट हो यानी b, ठीक है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, d के, और अगर d कांस्टेंट हो तो b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम के। ठीक है, तो सबसे पहले वाले हम देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, यानी डिस्टेंस रेशियो ये होगा इक्वल टू स्पीड रेशियो के बराबर, स्पीड रेशियो। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही 1 रेशियो 2 रेशियो 3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और सेकेंड यहाँ पे बोला है हम रेशियो ऑफ टाइम, तो रेशियो ऑफ टाइम हो जाएगा 1 स्पीड रेशियो। ये स्पीड रेशियो का क्या हो जाता है, इनवर्स। तो ये हो जाएगा इसका 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। ठीक है, इसका सोल्यूशन करेंगे तो 1 2 3 इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपके इसका 1 2 और 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ से इसका जो आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 6 रेशियो हो जाएगा 3 रेशियो 2। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी इजी तरीके से हमने बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हील गोइंग 4/5 ऑफ अ स्पीड अ मैन रीचेस 25 मिनट लेट्स, व्हाट इनिशियल टाइम टेकन बाय मैन टू ट्रेवल। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है स्पीड गोइंग 4/5 ऑफ स्पीड, यानी जो v2 है, ठीक है, सेकेंड वाली स्पीड है वो 4/5 है किसका, स्पीड v1 का। और ये बोला गया अ मैन रीचेस 25 मिनट लेट। अगर t1 पहले टाइम t1 था, यानी t2 वाला t1 से कितना लेट हो जा रहा है, 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट हो जा रहा है। तो यहाँ से बोला गया है t1, तो यहाँ से बोला गया था t1 की वैल्यू बताओ, यानी इनिशियल स्पीड बताओ। ठीक है, तो बताते हैं इसका। तो इसको देखो 2 मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मेथड नंबर 1 ये देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो हमें पता होता है b इक्वल टू होता है d/t। ठीक है, तो यहाँ से d कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से हो जाएगा b1 t1 इक्वल टू b2 t2। ये वाला फार्मूला लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो v1 की वैल्यू दे रखी है, v1 और v1 की वैल्यू v1 रहने देते हैं, t1 हमें निकालना है, ऐसे रहने देते हैं। v2 कितना है 4/5 ऑफ v1, t2 की वैल्यू कितनी है, t2 है t1 + 25। ठीक है, तो यहाँ से देखो v1 कैंसिल हो गया। अब ये t1 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 5t1। ठीक है, और ये 4t1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4t1 इधर आ जाएगा। और ये इधर कितना हो जाएगा 25 × 4, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से 5 - 4 हो जाएगा t1, यानी t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 मिनट। ठीक है, t1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 मिनट। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 था। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। मेथड नंबर 2, ठीक है, तो मेथड नंबर 2 में वही जो स्पीड रेशियो
और टाइम रेशियो की बात करते हैं तो हमें अभी पता चला जो स्पीड रेशियो जो टाइम रेशियो होता है, जो टाइम रेशियो होता है 1/, स्पीड रेशियो के बराबर होता है, स्पीड रेशियो के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें स्पीड रेशियो, देखो स्पीड रेशियो अगर v1/v2 करते हैं, ये v2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4, यानी क्या हो जाएगा 5/4। और ये क्या करेंगे जब टाइम रेशियो निकालेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4/5, यानी टाइम रेशियो हो गया कितना 4/5 हो गया। तो यहाँ से टाइम रेशियो का मतलब ये हो जाएगा T1/T2, T1/T2 कितना आ गया 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोला गया था T2 की वैल्यू कितनी है, T1 से कितना है 25 ज़्यादा है। ठीक है, अब T2 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे कितना हो जाएगा 5x के, अगर x कांस्टेंट होगा, और ये T1 इधर लागो तो ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से x निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। जब x की वैल्यू आ गई 25 तो यहाँ से T1 की वैल्यू हो जाएगा 4x के, T1 की वैल्यू कितनी है 4x के, तो यानी यहाँ से T1 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 25, इसका मतलब हो गया कितना 100 मिनट। ठीक है, ये मेथड 2 था। तो मेथड 1 और मेथड 2 में देख लो मैंने दोनों स्टेप से बता दिया, ये भी ईजी है भी, अब आपको जो सरल लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया इफ स्पीड ऑफ अ पर्सन इंक्रीज्ड बाय 20% देन ही रीच्ड 15 मिनट अर्ली, व्हाट इज द इनिशियल टाइम टेकन बाय पर्सन। तो इसमें भी इनिशियल टाइम पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसमें बोला गया इफ स्पीड ऑफ अ पर्सन इंक्रीज्ड बाय 20%, तो यानी यहाँ से v2 हो जाएगा v1 में कितना 20% आपने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120% ऑफ v1, और अगर इसको परसेंटेज को हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हो 120/100 का। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद बोला गया है तब इसका स्पीड क्या होगा, टाइम रीचेस 15 मिनट अर्ली, यानी जो T2 बताया गया है, यानी T2 बताया गया वो T1 से कितना 15 मिनट अर्ली, यानी अब की बार टाइम कम ले रहा है 15 मिनट। तो व्हाट इज़ द इनिशियल स्पीड, यानी T1 की वैल्यू पूछी गई है। इसको भी दोनों मेथड से देख लेते हैं। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 देखते हैं जो बेसिक है, मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 से वही होता है v = होता है d/t के, तो यहाँ d कांस्टेंट होगा, यानी v1 T1 = v2 T2 का। ठीक है, तो हमें T1 निकालना है, v1 को v1 रहने देते हैं, T1 को T1, v2 की वैल्यू देख लो कितना है 120/100 के इंटू कितना है v1 के, T2 की वैल्यू देख लो, T2 की वैल्यू है T1 - का 15। ओके, तो यहाँ से v1 कैंसिल कर लो, यानी T1 कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 देखो 100 T1 और ये हो जाएगा 120, यानी 120, और ये T1 कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा। देखो फिर इसके बाद देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू कितना 120, ओ भी नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, तो फिर यहाँ से देखोगे ये सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा कितना -20, और ये T1 हो जाएगा, तो यानी T1 की वैल्यू, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 15 इंटू 120, और ये कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 6 15, और ये हो जाएगा 90। देखो T1 की वैल्यू आ गई 90 मिनट, यानी T1 की वैल्यू कितनी आ गई 90 मिनट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 90 मिनट। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 थी। अब मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। मेथड नंबर 2 में वही फिर टाइम रेशियो क्या होता है 1/, स्पीड रेशियो के। ठीक है, देखो स्पीड रेशियो यानी ये अगर ये v1 यानी ये हो जाएगा v1/v2, तो ये हो जाएगा 100/120, लेकिन टाइम रेशियो इसका इन्वर्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 कितना 100 के, और ये टाइम रेशियो का मतलब कितना होता है T1/T2 के। ओके, अब इसमें T2 की वैल्यू पूछी, T2 की वैल्यू दे रखी थी कितनी, T2 की वैल्यू है कितना T1 - का 15। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी है 100x, और T1 की वैल्यू कितनी है 120 - का 120x, और ये हो जाएगा -15। ओके,
तो यहाँ से देखो 120 माइनस 100 हो जाएगा माइनस का 20, और ये x इधर जाएगा, तो यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा 15/20। ठीक है, ये 15/20 हो गया x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 15/20 है और t1 की वैल्यू हमें निकालना है, तो t1 हो जाएगा 120 x के, यानी t1 की वैल्यू हो जाएगा 120, सॉरी देखते हैं 120 x के, x की वैल्यू रख दो 120, x की वैल्यू कितनी है 15/20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 6, यहाँ भी आ जाएगा कितना 90 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है t1 = 90 मिनट। मैंने दोनों मेथड से बता दिया, मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2, ये दोनों आपके सामने सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इफ अ मैन गोज एट अ स्पीड 20 km/h ही रीचेस 15 मिनट लेट, बट ही गोज एट स्पीड ऑफ 25 km/h ही रीचेस 10 मिनट अर्ली, देन फाइंड नंबर 1 डिस्टेंस वैल्यू, नंबर 2 ऑप्टिमम टाइम टेकन बाय मैन, और थर्ड आपको बताना है यूजुअल स्पीड ऑफ अ पर्सन दैट ही रीचेस इन टाइम, उस टाइम में कितना वो डिस्टेंस उसकी स्पीड थी वो आपको बतानी है। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन में बोला गया इफ़ अ मैन गोज एट स्पीड, तो स्पीड उस समय की दे रखी है 20 km/h। अगर जब स्पीड उसकी इतनी थी तो उसका ही रीच 15 मिनट लेट, यानी इसका जो टाइम लगता था कितना 50, अगर वो कुछ टाइम टी था इनिशियल उसमें 15 मिनट ज़्यादा लगता था। ठीक है, और ये किस में है मिनट में। ठीक है, और दूसरी बात किया गया है बट ही गोज एट स्पीड, जब उसकी स्पीड 25 km/h होती थी तो वो उसका जो टाइम लगता था वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता था, यानी 10 मिनट क्या हो जाता पहले पहुंच जाता था। ठीक है, तो यहाँ से नंबर 1 पूछा गया था डिस्टेंस वैल्यू, डिस्टेंस बताना था उस टाइम पे, और सेकंड आपको बोला था वो टाइम बताओ, और थर्ड बोला था जब बी और टी पता चल जाए तो वो स्पीड बताओ, उस टाइम और डिस्टेंस पे स्पीड बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे km/h है, अगर स्पीड आवर में है तो टाइम भी आवर में होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में, तो यहाँ से क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मिनट में, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए ये हो जाएगा 1/60, और ये भी हो जाएगा कितना 1/60। ठीक है, अगर ये मान लेते इनिशियल स्पीड ये हो जाएगा v1, ये t1, ये v2 और ये t2 हो जाए, तो यहाँ से हमें ये पता है v1 t1 = v2 t2 के। ओके, तो v1 कितना है 20, t1 कितना है t + 15 और ये /60। ओके, और इधर v2 की वैल्यू कितनी है 25, t2 की वैल्यू है कितना है 10 - 10 /60। ठीक है, तो यहाँ 60 कैंसिल कर दो और इसे 5 से काटो, 5 4 जा और 5 5 जा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 5t और ये 4t कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा t, और ये 15 और 4 जा हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा प्लस का 5 और 10 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो 60 50 हो जाएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110, और ए भी किस में आएगी देखो मिनट में। ठीक है, क्योंकि आवर तो कैंसिल हो गया, टी यहाँ पे मिनट था तभी तो ये 60 डिवाइड किया तभी आवर हुआ था। ठीक है, ये मिनट और ये मिनट तभी तो वो मिनट में थे। ठीक है, तो यहाँ से टी आ गया मिनट में, तो यानी ये वाला आंसर पता चल गया। ठीक है, अब डी निकालते हैं, तो हमें ये पता होता है जो b × t होता है ये होता है d के। ठीक है, अब अगर स्पीड d1 कर दें ये t1 कर दें, d तो यहाँ कांस्टेंट था, चाहे b2 t2 करो तब भी d आएगा, चाहे b1 t1 करो तब भी d आएगा, तो v1 की वैल्यू कितना हो गया 20, t1 की वैल्यू t1 की वैल्यू ये थी, कितनी थी t + 15 और डिवाइडेड बाई कितना था 60, और ये था d। ओके, तो यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से यानी ये 3 हो गया, और t की वैल्यू कितनी है 110 + 15 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा d, यानी d की वैल्यू आने वाली है 110 + 15, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये 2 और ये हो जाएगा 125/3, तो 125/3 ये हो जाएगा स्पीड, और इस पर किस में आएगा किलोमीटर में। ठीक है, तो ए भी आंसर हो गया, तो यानी डी निकल गया, ये हो गया डी, ये हो गया टी। ठीक है,
अब हमें बताना था जब डी और टी निकल जाए, तो अब हमें वी बताना था। तो यहाँ से अब वी देख लेते हैं, ठीक है। तो v इजक्वल टू कितना होता है, v इजक्वल टू होता है d बाई टी के। अब हमें d पता है कितना है 125, और ये किस में है 125/3, और ये किलोमीटर में है। और टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम कितना है 1/10, और ये मिनट में है, इसको हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 60 से डिवाइड करेंगे। अब ये किस में हो जाएगा आवर में, तो यहाँ से देखो 125/3 ये हो जाएगा 125/3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 110, तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करो 2 5 × 10 और 2 2 × 4 1 5, 2 1 × 2 और ये 11, यानी 250 डिवाइडेड बाई 11 ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड हो जाएगी, यानी ये थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, इन सब का आंसर निकल गया, ठीक है। आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है। एक अलग क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप लेता हूँ, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया गया है एक 2 पॉइंट है ए और बी, जहाँ पे ए की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, ए बी के डायरेक्शन में, और बी जो है ए के डायरेक्शन में स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से जाता है, ठीक है। ए और बी के बीच के जो डिस्टेंस दे रखी है 140 किलोमीटर दे रखी है। और यहाँ से पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आफ्टर हाउ मच टाइम बोथ ए बी मेट, तो कितने टाइम बाद ए और बी आपस में मेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है सपोज दे मीट ए पॉइंट सी, वो किसी पॉइंट सी पे मिलते हैं, तो देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, तो ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। ये एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो इसमें दिया गया है ये है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। इसकी जो स्पीड दे रखी है एक दूसरे के डायरेक्शन में, ये दे रखा है कितना स्पीड ऑफ ए, ये दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, और इधर दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ बी की। और इनके बीच कितने टाइम बाद ये मिलेंगे, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कितने टाइम बाद मिलेंगे दोनों, तो उसके लिए एक बात कर लेते हैं। अगर हम ये बोल दें कि ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह से ये हिले ही ना, अगर ये अपनी जगह से हिले ना है तो पूरा ट्रेवल इसी को करना पड़ेगा, पूरा ट्रेवल इसी को करना पड़ेगा, होता है डी बाई टी के। तो अगर ये टोटल टाइम यही ले ले मिलने के लिए, यानी टी इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस कितना चलना है 140, वेलोसिटी अगर ये दोनों एक इस डायरेक्शन में एक दोनों इस डायरेक्शन में, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 + 15। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 4 आवर, तो यहाँ से ये 4 आवर बाद एक दूसरे से ये क्या करेंगे मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया अगर ये किसी पॉइंट सी पे मिलते हैं, ठीक है, अगर ये मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, तो यहाँ से जो टाइम लिया है ये भी टी कांस्टेंट होना चाहिए, और ये जो आएगा ये भी टाइम टी कांस्टेंट होगा, तभी तो ये दूसरे से मिलेंगे। और यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या d1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा d2 के, और ये जो d2 होगा 140 माइनस का d1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी स्पीड ऑफ ए हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम दोनों का मीटिंग टाइम तो ए है, तो यहाँ टी हो जाएगा, और डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से स्पीड ऑफ ए बी कितना है 20, और टाइम कितना लग रहा है 4, और डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कितना हो जाएगा, देखो 4, ये हो जाएगा 80 किलोमीटर। अब ये जब 80 किलोमीटर हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी कितना हो जाएगा 140 माइनस का 80, तो ये हो जाएगा कितना 60 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ से एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वाली कहानी थी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये बोला गया था जैसे कि अगर ये मान लो यहाँ से हमें टाइम देखना है कि दोनों एक टाइम पे इसको स्टॉप कर दो, और ये सारा ट्रेवल डिस्टेंस इसी को जाने दो। अगर ये टोटल डिस्टेंस जाता है तो डिस्टेंस इसको 140 ट्रेवल करना पड़ेगा 140, और जो इसकी ये देखो इसकी स्पीड इधर है और इसकी स्पीड इधर, यानी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 20 + 15, यानी ये स्पीड इसके डायरेक्शन में कितना जाएगा 20 + 15 यानी 35 से, तो इसको डिवाइड कर दोगे 40 डिवाइड बाई 35, तो ये हो जाएगा 4 आवर। तो ये 4 आवर बाद क्या करेंगे एक दूसरे से
मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब इसका टाइम कितना लगने वाला है तो ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस और इसका स्पीड, तो यानी इसका डिस्टेंस हो जाएगा देखो b इंटू टी के, यानी डिस्टेंस हो जाएगा b इंटू टी के, तो b इंटू टी स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम, तो चाहे दोनों को किसी का भी लो सेम लगने वाला मीटिंग टाइम है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई ए, तो यानी 20 इंटू कितना था 4, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए, तो डिस्टेंस ऑफ अगर 80 आता है, डिस्टेंस ऑफ बी कितना जाएगा 60, तो ये आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।